हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल्ड लेबर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है स्किल्ड लेबर यूट्यूब चैनल पे। जैसे वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सा अनाउंसमेंट। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका कंटेंट अच्छा लगता है तभी आप ये काम करना, अदरवाइज़ आपको कोई मैंडेटरी नहीं है, प्रेशराइज नहीं है। सेकंड चीज़, आपकी कोई भी एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप टेलीग्राम का ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कैसे करोगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम अपनी कोई भी क्वेरी आ रही है एडमिशन रिलेटेड तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, इतनी मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे की, आगे कैसे एडमिशन प्रोसीजर कैसे काम करता है, कैसे क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं एमसीए कोर्स को लेके। एमसीए कोर्स है क्या भैया? देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 साल की इसकी ड्यूरेशन है। मैं ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों पर नहीं खर्च करूँगा, सीधा मैं टॉपिक में मुद्दे पे आने की कोशिश करूँगा। इसमें बात करेंगे कि भाई हमें एडमिशन कैसे लेना है। तो आईपीओ में एडमिशन के प्रोसीजर के दो हैं एमसीए को लेके। एक होता है निमसेट। निमसेट स्कोर से आप एडमिशन ले सकते हो आईपीओ में। एक होता है सीईटी बेस्ड पे। निमसेट और सीईटी में क्या डिफरेंस होता है? निमसेट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको एक पर्टिकुलर एनआईटी कंडक्ट कराती है। उसके बाद आपका एक स्कोर आता है, उस बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। आपकी डिसेंट रैंक होती है तो आपका एनआईटी मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको आप आईपीयू की तरफ प्रेफर करना चाहो तो आपको निमसेट के स्कोर पे आईपीयू का पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सीईटी क्या होता है। सीईटी होता क्या है, ये क्या चीज़ है? सीईटी मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। और ये कौन कंडक्ट कराएगा? ये आईपीयू कंडक्ट कराएगी। ये आईपीयू किस लिए कंडक्ट कराएगी? अकॉर्डिंग टू आईपीयू, अगर किसी बच्चे ने निमसेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो फिर भी एडमिशन लेना चाहता है एमसीए में आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आईपी यूनिवर्सिटी उसका वेलकम करती है और कहती है भाई आओ हमारा सीईटी का एग्ज़ाम दो, आपकी पर्टिकुलर रैंक आएगी, उस बेस पे आपका एडमिशन एमसीए में हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई हमें निमसेट से एडमिशन लें, ठीक है, कि अपन सीईटी से लें। ठीक है, ये बात बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई हम निमसेट से लें या सीईटी से लें या दोनों भर दें। कुछ तो ऐसे होशियार होंगे सोच रहे हैं कि दोनों भर दें, किसी ने दोनों भर भी रखे होंगे। ठीक है, तो बताता हूँ इस पर क्लियर क्या है। आपने एडमिशन वाउचर उसका ठीक से पढ़ा होगा तो एडमिशन वाउचर के अंदर लिख रखा है दे फर्स्ट प्रेफर निमसेट कैंडिडेट देन सीईटी कैंडिडेट्स। इसका मतलब है ये है कि पहले वो निमसेट कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे, उसके बाद वो सीईटी के जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं उस पर सीईटी कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे। तो इसका जो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 2019-2020 में होता हुआ आ रहा है कि पहले निमसेट्स के स्कोर पे वो पर्टिकुलर जो अच्छे कॉलेज में है वो निमसेट स्कोर से कॉलेज फिल हो जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये चांस रहते हैं। ठीक, उसके बाद जो सीईटी से जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं, जो रिमेनिंग कॉलेज होते हैं, उसमें वो सीईटी से स्टूडेंट्स को फिल करते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। मैंने बता दिया, अब आप समझदार आदमी हो, समझदार इंसान हो, आपको पता होना चाहिए आपको किससे क्या एडमिशन लेना है। आपने निमसेट नहीं पढ़ा तो आप सीईटी को एक बार प्रेफर कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ही बेकार कॉलेज मिलेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होता। ठीक ठाक कॉलेज, एवरेज लेवल कॉलेज में आपको सीईटी से भी मिल जाते हैं। तो लेकिन जो आज की वीडियो है निमसेट प्रेफर करेंगे, निमसेट से आईपीओ में एडमिशन कैसे होता है, बेसिकली इस पर आज वीडियो रहेगी। तो सीईटी के लिए आप आए हैं तो सीईटी के लिए आप यहीं से कर सकते हैं। अब आपको दूसरी वीडियो में आपको सीईटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आज निमसेट के बारे में बात करते हैं। की बात आती है कि निमसेट का भाई साहब हमने पेपर दिया और निमसेट का हमारा स्कोर कार्ड आ चुका है। मेरी पर्टिकुलर रैंक है 2000, 3000, 4000 या फिर 1000, 2000, जो भी है आपकी 1500, 1200, जो भी आपकी पर्टिकुलर रैंक है वो कुछ भी रैंक की रैंक हो सकती है। तो उसके बेसिस में हमें कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। मेन फोकस ये सब वीडियो देखने इसीलिए आए हैं कि भैया पर्टिकुलर रैंक पे कौन कौन से होता है ये बता दो, बात खत्म करो। ठीक है, तो भाई बात ये होती है, सबसे पहले इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली का किस्सा समझ लेते हैं। इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली क्या होता है? एक मैंने लिख दिया इन, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक इन और एक यहाँ लिख दिया आउट। इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली का मतलब ये होता है अगर आपकी ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से करी है तब आप इनसाइड दिल्ली में कंसिडर करे जाओगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है यूपी का या फिर कोई बच्चा है बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, कहीं का भी बच्चा है, उसने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से करी है या फिर उसने आईपी यूनिवर्सिटी से करी है, फिर ड्यू से करी है या जामिया से करी, कहीं से भी करी हो, तो वो इनसाइड दिल्ली कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। आउटसाइड दिल्ली क्या होता है भाई? आउटसाइड दिल्ली भैया ये होती बात है कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के बाहर से करी है तो आप रहते भले ही दिल्ली में हो लेकिन आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली के बाहर से है, तब आप आउटसाइड दिल्ली कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, ये इतनी सी बात है सिंपल सी। अब बात होती है कि भाई मेरे को इनसाइड दिल्ली में हूँ, मेरी इतनी रैंक है, तो पहले आप इनसाइड के बारे में बता दो। तो भैया देखो, आप इनसाइड दिल्ली हो और कोई एक बच्चा है टोनू मोनू, जो भी नाम है उसका, एग्जाम्पल लो, कोई बच्चा है लगा लो टोनू। टोनू की रैंक आई है 4000 रैंक है टोनू की। टोनू भाई कह रहा है कि भाई कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा मेरे को ये बताओ। तो इनसाइड दिल्ली का बच्चा है और उसकी कोई भी रैंक हो XYZ, मतलब कि मैं मानता हूँ 5000 रैंक से नीचे शायद ही किसी आती हो, अकॉर्डिंग टू मेरे को नहीं पता, आती हो तो कृपया बता देना।
ठीक है। आप मान लो किसी की रैंक आती है 4,000 या 5,000 तक रैंक आती है, आप इनसाइड दिल्ली हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज पक्का अलॉट हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई ना कोई पक्का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर कोई बंदा पीछे आके बोलेगा कोई ना कोई नहीं चाहिए, बेटर कॉलेज चाहिए हमें। तो बेटर कॉलेज कौन सा होगा भाई? बेटर कॉलेज ये बात है कि आपको बेटर कॉलेज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप किसको बेटर समझते हैं, आपके दिमाग में कौन सा बेटर है। कुछ लोगों के लिए लाल बहादुर बेटर हो सकता है, कुछ के लिए मेन कैंपस यूएसआईसीटी बेटर हो सकता है, किसी के लिए बीवीपी बेटर हो सकता है, किसी के लिए सीडेक बेटर हो सकता है। तो बेटर की जो डेफिनेशन है वो सबके दिमाग में अलग अलग है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद ये है कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से रैंक है। पहले अपन देखते हैं कॉलेज कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो जो मोस्ट प्रॉब्लम मैं क्या करूँगा, जो टॉप 3 से 4 कॉलेज हैं उन्हीं का नाम लूँगा, बाकी रिमेनिंग कॉलेज बहुत से हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। मैं एक बेसिक वो अभी आपको बता दे रहा हूँ। पहला कॉलेज है जो मेन कैंपस कहते हैं यूएसआईसीटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा कॉलेज है सीडेक, तीसरा कॉलेज है बीवीपी, ठीक है। और एक कॉलेज है बीपीआई। बहुत लोग ऑफेंड होंगे बीपीआई के नाम से, ठीक है। अपन ने बात कर दी यूएसआईसीटी, सीडेक, बीवीपी, बीपीआई। अब बात करते हैं यूएसआईसीटी क्या है। यूएसआईसीटी को मेन कैंपस कहते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी का मेन यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस है, उसे यूएसआईसीटी कहते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर एडमिशन लेते हो तो आपको किस रैंक तक एडमिशन मिलेगा, सीडेक में किस रैंक तक है, बीपीआई में और बीवीपी में, इसकी बात करेंगे। तो आप यूएसआईसीटी में यानी मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो, आप इनसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स हो। इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट का मतलब ये होता है आप दिल्ली से आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी चाहिए। और आप मेरी नॉलेज से पूछना चाहो, जो मैंने आपको स्टडी करी इस बारे में, जो पीछे से वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको मैं एक फिगर आउट बताऊँ। आपके 1300 रैंक तक, मतलब 1300 रैंक के अंदर 100 बोल रहा हूँ, इसका मतलब 1300 मतलब 1300 नहीं होता। 1300 मतलब होता है +100 या फिर -100, अपने हिसाब से आप दिमाग में लेके चलना है आपको, ठीक है। कि 1300 का 1400 भी हो सकता है, 1300 का 1200 भी हो सकता है, ठीक है। आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है 1300, ठीक है। 1300 का मतलब किसी के 1400 रैंक है, अब वो उसका कल को एडमिशन हो जाएगी, मेरे पर क्लेम करे कि एडमिशन नहीं मेरा ऐसा हो गया, आपने 1300 बोला था, तो आप ±100 लेके चल सकते हो, ठीक है। मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को उसको एनालाइज करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर साल का अलग अलग होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता, 19-20 का फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। आपकी 1300 के अंदर अंदर रैंक हो, आपकी 1300 के अंदर रैंक है, जैसे कोई कहता है भाई मेरे 1100 रैंक है, तो 1100 रैंक में इनसाइड दिल्ली हो तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है आपका एडमिशन पक्का मिल जाएगा। 1200 रैंक है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अब मिल जाना चाहिए एडमिशन, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ठीक है। अब आपकी लेकिन 1300 ज़्यादा है, लेकिन 1400 या 1500 तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको मेन कैंपस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात है। और कोई बच्चा आगे कह दे कि भाई मेरे 3000 रैंक है, मेरे को मेन कैंपस मिल गया है, तो ये किस सिचुएशन में पॉसिबल है? अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है। EWS सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आपको पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, आपको तो फॉर मोस्ट प्रॉब्ली चांस है 3000 रैंक या 2500 रैंक पे भी आपको मेन कैंपस अलॉट हो जाएगा, अगर आप इनसाइड दिल्ली हो। फिर भी आपने अपने फॉर्म भरते हुए EWS कैटेगरी मेंशन करी है तो आपको मिलने के मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि 2500-3000 रैंक पे भी ईजिली मिल जाएगा मेन कैंपस। तो ये बात होगी यूएसआईसीटी की। तो अपन इसे यूएसआईसीटी को हटाते हैं, हटा दें। उसके बाद बात करते हैं भाई साहब सीडेक क्या है, सीडेक में क्या है, कैसे काम करता है। सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये नोएडा में है। इसकी कैसे एडमिशन प्रोसीजर, किस रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा इसके अंदर, आप इनसाइड दिल्ली हो, आपकी 4000 4500 रैंक भी है, आप तो सीडेक आपको मोस्ट प्रॉब्ली आसानी से मिल जाएगा, ऐसी कोई बिग डील नहीं है इसके अंदर। बीवीपी में क्या सीन है? बीवीपी का फुल फॉर्म होती है भारतीय विद्यापीठ। ये पश्चिम बिहार में सिचुएटेड है। आपको किस रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा? आपको किस रैंक का मतलब ये होता है कि आपको 4 4500 5000 रैंक तक भी है, आपको तो बीवीपी में एडमिशन मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीवीपी 2 शिफ्ट में चलता है। बीवीपी 2 शिफ्ट में चलने का मतलब है सीडेक में 60 सीट का इंटेक है तो बीवीपी में 120 सीट की इंटेक है। 120 सीट में इंटेक मतलब इनसाइड दिल्ली में आप लेना चाहो बीवीपी तो आपको मोस्ट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब बीपीआई क्या होता है? भाई प्रमाणन इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। सीडेक और बीपीआई और यूएसआईसीटी ये 3 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। बीपीआई की किस रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा? भाई आपकी 5000 रैंक तक है, 5 5500 रैंक तक भी आ रही है बीपीआई में, तो आपको बीपीआई मोस्ट ईजिली मिल जाएगा बाई प्रमाणन इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, थर्ड प्रेफरेंस देते हैं, ये मुझसे पूछना चाहें, मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहें तो यूएसआईसीटी का मैं बताऊँ, यूएसआईसीटी की फ़ीस है 68,000, ठीक है। और सेकंड ईयर में 63 हो जाएगी, अप्रॉक्स 63-64 हो जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप राउंड फिगर लेके चलें तो 70,000 रुपये फ़ीस है यूएसआईसीटी की। तो आप फीस के अकॉर्डिंग देखना चाहें, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहें, लोकेशन के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो मेन कैंपस से बेटर एमसीए के लिए कोई मेरे को पर्सनल लेवल पे कोई बेस्ट नहीं लगता है। तो आप मेन कैंपस आपके लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए यूएसआईसीटी। सेकंड चॉइस आती है कि सीडेक या बीवीपी। सीडेक बीवीपी में आप किसको ऊपर रखते हैं, किसको नीचे रखते हैं, ये सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है कि आप सीडेक में किसको ऊपर रखे हैं, बीवीपी में किसको ऊपर रख रहे हैं।
सीटेक मतलब होता है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, बीवी मतलब होता है भारतीय विद्यापीठ। तो आप किसको ऊपर रखते हैं किसको नीचे रखते हैं ये बात आ जाती है। तो बीवीपी मतलब होता है बहुत से लोग बीवीपी को ऊपर रखेंगे, बहुत से लोग सीडेक को ऊपर रखेंगे। तो ये सारी बातें आ जाती हैं कि आप किसको ऊपर रख रहे हैं किसको नीचे रख रहे हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, पहले सीडेक की जो फ़ीस स्ट्रक्चर था 2020 से पहले, वो फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम था, कम इन द सेंस मतलब 68-69 के अकॉर्डिंग था। तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली चांस होते थे आपको एडमिशन हो जाता था। ठीक है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो सीडेक मोस्ट कंसिडर रहता था, टॉप पे रहता था। जैसे कि USICD के बाद बच्चे मोस्ट प्रॉब्ली सीडेक को कंसिडर करते थे। लेकिन अब होता क्या है कि बीवीपी और सीडेक की फ़ीस दोनों की फ़ीस बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल अब सीडेक की फ़ीस हो चुकी है 1,38,000 रुपये, 1,38,000 रुपीज़ फ़ीस हो चुकी है। और बीवीपी की फ़ीस वहीं पे आपको देनी पड़ेगी 1,68,000 रुपये, या फिर आप राउंड फिगर करके चलें तो 1,70,000 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बीवीपी और सीडेक मोस्ट प्रॉब्ली एक ही लेवल पे आ गए हैं। आपको कोई सा भी कॉलेज लेना चाहो तो ले सकते हो, इसमें कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। आप मेरी पर्सनल राय मांगो कि भाई हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, तो आप दिल्ली में रहते हो, आपके घर के पास विद्यापीठ पढ़ रहा है, आप नोएडा तक ट्रैवल नहीं करना चाहते, सीडेक में नहीं जाना चाहते कि भाई नोएडा जाना पड़ेगा मेरे को उसके लिए, तो आप बीवीपी की तरफ जा सकते हो। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, आप बीवीपी में जा रहे हो, आपके पास फ़ीस की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत है नहीं। और सीडेक और बीवीपी में तो फीस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, रहा नहीं हो 30-40 हज़ार का जो डिफरेंस है 30-40,000 का, तो ये इतना डिफरेंस है बाकी फ़ीस का। और बीवीपी में एडमिशन लेते हो तो आपको एक हिडन चार्जेस के लिए थोड़ा दिमाग में रखनी चाहिए पहली से चीज़, कि आपको 10,000 15,000 एडिशनल आपके पास आपकी पॉकेट में एडिशनल होने चाहिए पर ईयर के हिसाब से ला के चलो, कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे को करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है बीवीपी में, तो उसके आपको कुछ हिडन चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ठीक है, सीडेक में क्या है, सीडेक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो आपकी जो फ़ीस है पर्टिकुलर फ़ीस आपकी 1,38,000 रुपये फ़ीस है, तो आपको वही फ़ीस पे करवाई जाएगी। और तो उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते सीडेक के अंदर। और प्लेसमेंट की बात करें, दोनों की प्लेसमेंट इक्वल है। आप बीवीपी को एज़ कम्पेयर टू सीडेक थोड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो उसमें आप थोड़ा बीवीपी में फिर भी एक है, बीवीपी में फिर भी तो आप थोड़ा एक एज रहता है एज़ कम्पेयर टू सीडेक, तो आप बीवीपी को प्रेफर कर सकते हो सीडेक से ऊपर। ठीक है, ऐसे कोई दूसरी बात नहीं है। उसके बाद अब बात आती है बीपीआई। बीपीआई क्या है, बीपीआई क्या है, बहुत लोग कहेंगे भाई बीपीआई कैसे लिख दिया आपने 4th नंबर पर। बीपीआई मतलब होता है भाई परमानेंट इंस्टीट्यूट। बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ एमसीए डिग्री लेने आए हैं, उन्हें प्लेसमेंट से कोई मैटर नहीं होता, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बीपीआई उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। बीपीआई एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, दिल्ली गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। इसकी फ़ीस कितनी है, फ़ीस भाई बोलें तो इसकी 40,000 फ़ीस है, मतलब लगभग 40,000 रुपये फ़ीस है। आप इसमें 80,000 के अंदर आप अपने MCA कंप्लीट कर सकते हैं, इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर प्लेसमेंट की बहुत लो है, बहुत ज़्यादा है बीपीआई के अंदर प्लेसमेंट स्टेट्स, तो आप इसमें एडमिशन लेने से पहले एक बार सोच लेना। ठीक है, मेनली मैंने सब चीज़ के बारे में बता दिया है। उसके बाद सवाल उठता है कि और चीज़ कैसे रहते हैं और कॉलेज कैसे हैं, तो बाकी और इसके बाद बहुत सारे कॉलेज हैं, LBS है, जिम्स है, तो उसकी तरफ भी आप एक बार नज़र मार सकते हैं। बाकी मैंने टॉप कॉलेज बता दिए हैं, बाकी LBS जिम्स भी सेम लेवल पे है, सेम स्टेट्स होते हैं, प्लेसमेंट की फ़ीस लगभग सेम है दोनों की, तो आप उनकी तरफ भी एक बार देख सकते हैं। तो बाकी मैंने ये था मेनली फोकस जो था मेरा बता दिया मैंने, फ़ीस को लेके बेसिक थोड़ा क्लियर कर दिया। अब कट ऑफ रैंक मैंने बता दिया। आउटसाइड दिल्ली पे आ जाते हैं कि आउटसाइड दिल्ली के बच्चों को किस रैंक के बच्चों को क्या कॉलेज मिल सकते हैं। तो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे को बात करें, भाई आउटसाइड दिल्ली का बच्चा हूँ मैं, और किस रैंक पे क्या कॉलेज मिल जाएगा आपके, भाई 600 700 800 रैंक तक है। 800 रैंक मैंने ज़्यादा बोल दी, 750 रैंक तक भी आपकी है तो मेन कैंपस आपको मिल जाना चाहिए, USICT आपको मिल जाना चाहिए विद स्लाइडिंग राउंड तक। ठीक है, उससे पहले मिलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उससे पहले मिल जाता है, वेल एंड गुड, आपकी किस्मत अच्छी है। और बाकी कोई कहता है भाई सीडेक में आउटसाइड दिल्ली में सीडेक चाहिए, मैं सीडेक किस रैंक पर मिलेगा, सीडेक किस रैंक पर मिलेगा भाई, सीडेक किस रैंक पर मिलने का मतलब है आपकी 1600 1700 1800 2000 रैंक तक भी है, या 2200 रैंक तक भी है, तब मोस्ट प्रॉब्ली चांस आपको सीडेक मिल जाना चाहिए। आधा सीट रिमेनिंग रह जाती है, तो फॉर एग्जाम्पल आप सेफर साइड चलना चाहें, 2000 तक रैंक है आपकी, तो सीडेक को कंसिडर कर सकते हैं आप, सीडेक मिल जाना चाहिए। अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन है आपके पास, हाँ जी और कोई ऑप्शन है तो बीवीपी आपको मिल सकता है, बीवीपी अच्छे चांसेस है मिलने के। बीवीपी 2 शिफ्ट में चलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है बीवीपी आपको मिल जाएगा। ये मैंने बता दिया टॉप कॉलेज। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग कॉलेज होते हैं, बीपीआई या LBS हो गया, जिम्स हो गया, या और भी कॉलेज हो गए जो भी है लिस्ट में लगा दूंगा इसके नीचे। जो भी रिमेनिंग कॉलेज है वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है। हॉस्टल को लेके बात करें जाए, हॉस्टल को जब अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बात आई हॉस्टल को लेके, तो हॉस्टल के हर कॉलेज का अलग हिसाब किताब होता है। बाकी सीडेक में जाओ, सीडेक में हॉस्टल आपको मिल जाएंगे, विद्यापीठ में आपको हॉस्टल मिल जाने के चांसेस हैं, या फिर आपको बाहर देखना पड़ सकता है।
तो हॉस्टल का अलग से चार्जेस होते हैं, आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको बात करनी पड़ेगी, आपको हॉस्टल के लिए कितना पे करना पड़ेगा, वो आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं हॉस्टल के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली इतना ही था। मैंने बता दिया कौन से कॉलेज का क्या रैंक है और इनसाइड आउटसाइड टैली क्या से क्या रहता है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, आपकी फिर भी कोई क्वेरी आ जाए, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको लेके, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को दे सकते हैं, या फिर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आपका आके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आप फिर भी आपके क्वेरी सॉल्व ना हो तो पर्सनल डीएम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मौज लो।